हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अभिजीत नायक आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मॉम्स यानी कि मीनिंग ऑफ मंत्रस एंड श्लोकस। और हम आज बात करेंगे शिव जी के दो मंत्रों के बारे में। एक है ओम नमः शिवाय और दूसरा है मृत्युंजय मंत्र। तो चलिए जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में। ओम नमः शिवाय मंत्र, ये मंत्र हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर मंत्र है और जो शिव संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण मंत्र है। और नमः शिवाय का अर्थ होता है जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, तो नमः का मतलब होता है कि प्रणाम करना और शिवाय जो है शिव जी है, मतलब शिव जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, और नमः शिवाय मतलब ये नमः शिवाय मंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। पंचाक्षर मंत्र ये 5 अक्षर को लेकर बना है। नमः 2 अक्षर और शिवाय हो गया 3, तो ये टोटल हो गया 5 अक्षर। ये 5 अक्षर से बना है, इसलिए इसको पंचाक्षर भी कहा जाता है। और आप बोलें कि इसके आगे ओम भी लगा है, ओम को अगर जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो ओम अक्षर है वो हर एक मंत्र में आता है। हिंदू धर्म में आपने जितने भी मंत्र हैं प्राय, जैसे कि अगर हम गायत्री मंत्र भी बोलें तो ओम भूर्भुवः स्वः होता है, तो उसमें भी ओम आता है। अगर हम विष्णु जी को अगर याद करेंगे तो ओम ब्रह्मा जी को पूजा करते हैं तो ओम ब्रह्मदेवाय नमः होता है। विष्णु जी के आगे भी ओम विष्णवे नमः होता है। तो ओम जो है वो हर एक मंत्र में आगे आता ही है। तो इसमें हम नमः शिवाय में पंचाक्षर जो है उसमें हम ओम को नहीं लेंगे। तो अब हम जान लेते हैं इसका लाभ क्या है। अगर हम ओम नमः शिवाय ये मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो शुद्ध हो जाता है, मतलब जो डिटॉक्स हो जाता है। जैसे गंदगी जो है हमारे शरीर के अंदर, मन की हो या तन की हो, वो सारी गंदगी साफ़ हो जाता है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप निरंतर करने से। और जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्ब होते हैं, वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर ओम नमः शिवाय का जाप करें तो अगर लाउड स्पीकर भी बज रहा होगा तभी वो ध्यान कर सकते हैं, वो मेडिटेट हो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसका महत्व, सृष्टि का पहला शब्द और पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, जब सृष्टि बना, अगर आप बिग बैंग थ्योरी को अगर मानते हैं तो जब भी ये सृष्टि बना है तो सबसे पहला अगर कोई शब्द निकला है सृष्टि से तो वो है ओम का शब्द। और अगर पहला मंत्र अगर किसी को अगर हम माने सबसे पहला मंत्र है ये नमः शिवाय है। जैसे हम और एक सवाल आता है कि हम शिव जी की पूजा करें या फिर शिवलिंग की पूजा करें, दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहूँगा, शिव जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हर एक जगह, हर कण कण में है शिव, मतलब हर एक कण, हर एक एटम में शिव जी बसे हैं। तो शिव जी की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब शिवलिंग की बात आता है, जैसे कि शिव हैं श्रेष्ठ हैं, तो शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा क्यों? जो शिवलिंग के अंदर पूरा परम ब्रह्म बसा हुआ है। मतलब अगर हम शिव की पूजा करेंगे तो सिर्फ शिव भगवान का ही पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड का पूजा करते हैं। तो मतलब एक ही पूजा में समस्त ब्रह्मांड को हम मतलब पूजा कर देते हैं। तो शिव जी और शिवलिंग के बीच ये अंतर है। चलिए अब दूसरा मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, ये जो है मृत्युंजय मंत्र का अर्थ जनरली माना जाता है कि मृत्यु को जय करना, मृत्यु को जीतना मतलब मृत्यु से अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर हमें मरने की कगार पे जा रहे हैं, अगर मृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करते हैं तो हमें मौत नहीं आएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मृत्युंजय, अगर हम धरती पे आए हैं, जन्म हुए हैं, तो मृत्यु सुनिश्चित है।
तो हम मृत्यु को जय अभी नहीं कर सकते हैं। धरती पे रह के मृत्यु को हम जय नहीं कर सकते हैं। तो मृत्युंजय का मंत्र, मृत्युंजय का अर्थ ये होगा कि मतलब जन्म और मृत्यु, जो हम पैदा हो रहे हैं फिर मर रहे हैं, जन्म और मृत्यु का जो चल रहा है, इससे छुटकारा पाना। समझ रहे हैं ना? मतलब हमें धरती से हमें छुटकारा लेना है। जैसे कि हम कई टीवी सीरीज में देखे होंगे, कृष्णा का हो गया, शिव का हो गया, शिव महापुराण, कृष्णा विष्णु पुराण, ये सब में दिखाता है कि कुछ देव लोग होते हैं जिनको श्राप मिलता है, और श्राप मिलने के कारण आके इस मर्त्य भूमि कहा जाता है, मर्त्य भूमि जहाँ पे लोग मरते हैं, यहाँ पे आके उन्हें मतलब सज़ा के रूप में यहाँ भेजा जाता है। तो जब तक वो लोग अच्छे काम नहीं करते हैं या फिर भगवान के दर्शन नहीं होता है, तो उनका सज़ा जो है ख़त्म नहीं होता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष ये शब्द मैं बोलना चाहता नहीं आ रहा था। मोक्ष मतलब मृत्युंजय मंत्र जाप करने का अर्थ होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि अमर होकर रह जाए, यहाँ पे हम मरे ही ना, ऐसा नहीं है। तो वो उनका क्या होता है, जब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मतलब मोक्ष मिलने के बाद वो स्वर्ग चले जाते हैं और दोबारा यहाँ पे आना नहीं होता है। समझ रहे ना? मतलब एक तरह से अगर हम सोचें तो हमें सज़ा के तौर पे यहाँ पे हम हैं पृथ्वी पे, जो हम काट रहे हैं दिन, ये सज़ा के तौर पे है। और शायद ये सज़ा हमारा 80 साल या 90 साल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो हमें इस सज़ा से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। और हमें इस धरती पे ये इसको क्या लोग कहते हैं, स्वर्ग, ये मर्त्य लोक में, और ऐसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को सज़ा होता है, कोई अगर गलत काम करता है तो उसे सज़ा होता है, तो क्या होता है 4 साल 5 साल का मान लीजिए उसे जेल में भर दिया गया, ठीक है। जेल में अभी क्या होगा, अगर वो अच्छे से व्यवहार करेगा तो जल्दी भी छूट जाता है, होता है ना। और अगर नॉर्मल रहा तो वही पूरा 4 या 5 साल पूरा जेल में काटेगा, फिर निकलेगा। अगर पूरा सज़ा काट के निकल रहा है मतलब उसमें सुधार आया नहीं है, बाद में फिर बिगड़ सकता है वो। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है तो 4-5 साल अगर उसका सज़ा है तो उससे पहले भी उसे मुक्ति मिल जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। उसी प्रकार हमें अगर 80 साल 90 साल 60 साल का जो भी सज़ा है हमें यहाँ पे बिताना है, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उससे पहले भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कुछ लोग हैं सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। नेचुरल डेथ होना अलग बात है, और अगर कोई सुसाइड करके अगर मरता है तो क्या वो मोक्ष प्राप्ति होगा? उसको नहीं होगा। मान लीजिए जेल में किसी को 4-5 साल का सज़ा है और वो जो रहता है बाउंड्री उसको लांग के चला जाता है, फरार हो जाता है जेल से, ठीक है। तो क्या वो फ्री हो गया? नहीं, डर के जिएगा। और जब भी वो पकड़ा जाएगा उसका जो सज़ा था 4-5 साल और 2-3 साल बढ़ा के फिर डाल देंगे। तो उसी प्रकार अगर हम धरती पे जन्म लिए हैं, अगर हमें सज़ा के रूप में अगर यहाँ पे भेजा गया है, अगर हम यहाँ से बाईपास मतलब सुसाइड करके या कुछ दूसरे तरीके से अगर मर के अगर चले जा रहे हैं तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। हमें फिर से यहाँ भेज देंगे भगवान, बोलेंगे तुझे भेजा था 40 साल 50 60 साल के लिए, तू जल्दी आ गया, तूने चीटिंग किया है, तो तुझे अभी 100 साल के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। वही 100 साल के लिए भेजेंगे। अगर वो अच्छा काम करेगा तो हो सकता है जल्दी छूट जाए। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृता। जो मंत्र है जिसका जाप करने से हमें क्या होगा, जिंदा रहेंगे क्या 100-200 साल नहीं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जल्दी से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इसी मंत्र को अगर हम निरंतर जाप करते हैं तो शिव जी का स्वरूप हमारे अंदर आ जाएगा। निरंतर जाप करने से शिव स्वरूप हो जाएंगे, हम शिव स्वरूप हो जाएंगे, जिसके हमें और मृत्यु का भय नहीं होगा, ठीक है। मृत्यु का हमें भय नहीं होगा, हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसका अर्थ जानते हैं। मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम
यजामहे। त्र्यंबकम का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाले, यजामहे जिनकी हम पूजा करते हैं। सुगंधित, सुगंधित मतलब एक मीठे खुशबू की तरह। सुगंध। पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम मतलब जो फलने फूलने के जो स्थिति होता है वो होता है पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमेव बंधनात्, उर्वारुकमेव, उर्वारुकु मतलब होता है ककड़ी। एक ककड़ी का इसमें एक उदाहरण लिया गया है, ककड़ी का। उर्वारुकमेव बंधनात् मतलब बंधन मुक्त होना। जीवन में जो हम पैदा हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स बने हैं, जो बंधन है उस सारे बंधन से मुक्त होना। बंधनात् मृत्योर, मृत्यु से, मोक्ष, मोक्ष पाना। मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष पाना मतलब जो हम जन्म मृत्यु के अभी जिस सिचुएशन में अभी हैं, मतलब जन्म हो रहे हैं फिर मर रहे हैं, फिर कोई ना कोई पाप होगा, कुछ होगा तो हमें फिर पैदा होना पड़ेगा, फिर से मतलब हमें सज़ा के रूप में यहाँ भेज देंगे। फिर यहाँ पे आके अच्छे काम किए तो मोक्ष मिलेगा, अगर अच्छे काम नहीं करते हैं तो फिर मरेंगे, सज़ा से मुक्त होंगे, फिर हमें सज़ा मिलेगा। तो हमें इस बंधन से मुक्त होना है, इसीलिए हमें मृत्यु मोक्ष मतलब इस मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के लिए हम शिव जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अमामृतात, अमामृतात मतलब अमरता, अमर। जैसे कि देवता लोग हैं जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत के वजह से सब अभी अमर हैं, सब देवता स्वर्ग में हैं, और हम लोग हैं कि सजा के रूप में यहाँ पर हैं। तो अमृतात हमें भी उस वहाँ पे जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे परमानेंटली भेज दिया जाए, बार बार हमें धरती पे यहाँ पे ना आना पड़े, इसलिए ये इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो इसका भावार्थ होगा इस प्रकार कि हम 3 नेत्रों वाले संसार को जो चलाता है महादेव शिव जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक ककड़ी ग्रो होता है, फलता है और बड़ा होता है और पक के मोक्ष हो जाता है, मतलब उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, मतलब वो जिस काम के लिए आया था वो काम करके वो मर जाता है। उसी प्रकार हमें भी हमारे इस जो बंधन है, बंधन से मुक्त करें। हमें जहाँ से हमें भेजा गया है इस धरती पे, वो काम को जल्दी से ख़त्म करें और हमें मोक्ष प्राप्त करें, ये हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो कैसा लगा मेरा के बारे में मैंने बताया, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और भी दूसरा मंत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियो का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कीजिए। और तब तक के लिए हरे कृष्णा।